नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 14.1 का हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। यह एग्जाम की दृष्टि से आपका VVI है, हर एक वर्ष पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। तो गारंटी है कि आपको 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं। क्वेश्चन में बोला है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। यहाँ पर जो है कि आमों की संख्या यहाँ पे आपको दे रखा है, नीचे पेटियों की संख्या आपको दे रखा है, ठीक है ना। बोला है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया, उसको जो है कि बताना है। तो यहाँ पे देखना है कि यह क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो है कि 1 से 4 तक क्वेश्चन किए हैं और इसको कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। इसलिए जो है कि इसको देख लीजिएगा, जो है कि आपको एग्जाम में ये हर एक साल आता है। तो यही देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें यही अंतर है कि यहाँ पे देखिए इसमें दिया है 11 से 13, उसके बाद है 13 से 15, यानी जहाँ खत्म हो रहा है वहां से यहाँ पे शुरू हो रहा है। यहाँ पे 15 पर खत्म हुआ तो 15 शुरू हो रहा है, 17 पर खत्म हुआ तो यहाँ पे 17 शुरू हो रहा है, ठीक है ना। इसके पहले वाला जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जहाँ पर खत्म होता था वहीं पे शुरू होता था, समाप्त होता, जहाँ पर खत्म होता था वहीं से शुरू होता था। लेकिन इसमें देखिए 5 नंबर में, यहाँ पर भी देख लीजिए 4 में, यहाँ पे 65 से 68 है, 68 पर ख़त्म हुआ था, फिर यहाँ पे 68 से शुरू हो गया। यहाँ पे 71 पर ख़त्म हुआ तो 71 से शुरू हो गया। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, देखिए ध्यान से, इसमें 52 से शुरू हुआ, 52 से यहाँ सॉरी 50 से 52 है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 53 से 55 है, ठीक है ना। बल्कि इसको जो है कि यहाँ 52 है तो यहाँ पर ही 52 होना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ पे जो है कि 52 है, उस वक्त यहाँ पे 53 से 55 है, और यहाँ पे 55 होना चाहिए था, 56 है। मतलब यहाँ पे जो है कि एगो संख्या बढ़ा कर दे रखा है ना, तो इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। इसको देख लीजिएगा, जो है कि एक बार में समझ में आ जाएगा, ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, बिल्कुल आसान तरीके से बताया जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा क्या करना है, सुधारना है। देखिए इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेगा तो कुछ नहीं करना है आपको, बिना सोचे समझे आपको क्या करना है जो पहला संख्या है इसमें से आपको जो है कि 0.5 घटा देना है। शुरू वाला में 0.5 घटा देना है, और इसमें 0.5 क्या कर देना है, जोड़ देना है। चलिए इसी तरह जो है कि आपको जोड़ के लिखना है। यदि आप 50 में से 0.5 घटाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा। चलिए यहाँ पे घटा लेते हैं। यहाँ पे 50 में से यहाँ पे दशमलव देंगे, 0 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे देंगे 5, ठीक है ना। यहाँ पे 0 दे देंगे। इसको आप देख सकते हैं 0 में से 5 नहीं घटेगा, दशमलव यहाँ पे हाथ से लेंगे, हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा, बचेगा 5। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 9 है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि इसमें से 1 ले लिया तो 10 हो गया था, 10 में से ई वाला 1 लिया है तो क्या हो गया आपका, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है ना। तो 9 यहाँ पे उतरेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 यहाँ पे दशमलव दशमलव देंगे, तो क्या बचे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49.5 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना। आपको क्या करना है कि पहला वाला में, शुरू वाला में 0.5 घटा देना है, और इसमें 0.5 जोड़ देना है सभी में। बस आपका जो है कि वर्ग अंतराल जो है कि बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे जो है कि 52.5 में क्या कर देना है, 0.5 को जोड़ देना है, तो इतना हो जाएगा। यानी 52.5 में आप जब 52 में आपको क्या करना है, यहाँ पे 52 में जोड़ना है 0.5, तो क्या हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, 52, ठीक है ना। तो यही काम करना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, 53 में से आपको 0.5 घटाना है, तो क्या हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 52.5। उसके बाद यहाँ पे 55 में जोड़ देना है आपको 0.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 55.5। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे कितना है, 56 है, इसमें जो है कि आपको घटाना है कितना, 0.5। तो जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 55.5। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसमें क्या जोड़ना है, 0.5 जोड़ना है, तो हो जाएगा 58.5।
फिर इसमें से जब घटाइएगा 69 यहाँ पे 69 में से घटाइएगा 0.5 तो हो जाएगा आपका 58.5 और इसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 61.5। फिर आपको क्या करना है 62 में से घटाना है 0.5 तो हो जाएगा 61.5 और यहाँ पे 64 में जोड़ देना है कितना 0.5 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 64.5। तो इसको हमने क्या कर लिया सुधार लिया, कुछ नहीं किया है, बस आपको क्या करना है प्रथम वाला में घटा देना है 0.5 और दूसरे वाला में 0.5 जोड़ देना है, वही काम यहाँ पे किया गया है। अब ध्यान से देखिए जहाँ पर शुद्ध रहा है वहीं से खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 52.5 पर सुधा तो 52.5 से शुरू हो गया, 55.5 पर सुधा तो 55.5 से शुरू हो गया, यानी कि जिसको हमने क्या कर लिया सुधार लिया। अब यहाँ पे पेटियों की संख्या आपको यहाँ पे दे रखा है, कितना दी है 15 110 135 उसके बाद 115 उसके बाद दे रखा है 25, ठीक है। अब चलिए किताब को साइड में रखते हैं और इसको हल करते हैं। तो आप इसको जो है कि सीख गए होंगे आई होप। अब आपको क्या करना है x निकालना है, क्या करना है x निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है कि 49.5 में जोड़ेंगे 52.5, 0 को 0 हो जाएगा दशमलव यहाँ पर देंगे, 9 2 11 के 12 हाथ में 1 5 4 9 और 1 10 हो जाएगा 102 और 102 में आपको क्या कर देना है 2 से भाग दे देना है, भाग देंगे हो जाएगा आपका 51। तो यहाँ पे क्या कर देना है यहाँ पे 51 लिख देना है। उसके बाद इसमें देखना है, ध्यान से देखिए सब में 3 का अंतर है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है सब में 3 जोड़ देना है, 51 में जोड़ेंगे 3 तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 3 हो जाएगा आपका 57, 57 को 3 को हो जाएगा 60 गो और 60 को 3 को हो जाएगा आपका 63 गो। अब आपको क्या करना है एफ निकालना है, एफ निकालने के लिए आप 15 से गुना कीजिएगा 51 में तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 765। फिर 110 से गुना कीजिएगा 54 में तो आपको मिल जाएगा 5940। 135 में गुना करेंगे 57 में तो हो जाएगा 7695, ठीक है। 115 में गुना करेंगे 60 से तो हो जाएगा 6900। उसके बाद यहाँ पे 25 से गुना करेंगे 63 में तो आपको मिल जाएगा 1575। पहले से गुना करके रखें ताकि जो है कि आपका समय बचेगा, क्योंकि आपको गुना भाग आता होगा क्योंकि आप 10th का स्टूडेंट हो, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पे आपको मालूम है कि इसको हम लोग एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं एफ बोलते हैं। तो एफ वाला को जोड़ना है, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिग्मा का चिन्ह देंगे, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, इसलिए सिग्मा का चिन्ह दिया जाता है। इस सभी को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 400, ठीक है। और यहाँ पे जब इस सभी को जोड़ेंगे इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, जब इसको जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 22,875। अब आपको यही काम करना है, फॉर्मूला लिख के इसको हल कर देना है। लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, यहाँ पे रख देंगे। सिग्मा एफ एक्स आपको दिया है 22,875 और बटा में यहाँ पे कितना दिया है 400, यानी आपको सिग्मा एफ कितना दिया है 400, यहाँ पे देख सकते हैं दिया है। उसके बाद आपको इससे इसमें क्या कर देना है भाग कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको भाग कर देते हैं, 22,875 में भाग देना है कितना से 400 से। यहाँ पे 3 संख्या, यहाँ पर भी 3 संख्या ले रहे हैं तो छोटा हो रहा है तो 4 संख्या लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग आपका 2200 के करीब में है। तो आपको यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20 और 2 0 है तो 2 0 आ जाएगा, घटा देंगे
यहाँ पे एक जो है कि उतरेगा 7, 8, 2 और 2 2 कट जाएगा। फिर यहाँ पे उतरेगा 5। ये आपका लगभग 2800 के आसपास में है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 छक 24, 4 छक 24, ठीक है ना। 4 सत्ते 28 हो जाएगा यहाँ पे 2800। उतरेगा 5, 7, यहाँ पे 8 8 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 750। तो ये आपका 750 है और ये आपका 400 है। तो 4 दूना 8 यानी 800 ज़्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार में इसको लगाएंगे भाग, फिर इसको घटाएंगे, 0 बचेगा 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। आपका क्या हो गया 350 हो गया। फिर दशमलव के बदले यहाँ पे एगो 0 आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं लगभग आपका कितना है, लगभग नहीं पूरा 3500 है। देखिए 4 के पहाड़ा में 3500 नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32 हो जाएगा। घटा देंगे 0, यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना 3 दशमलव। तो यहाँ पे एगो 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 3000। फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 7 28, घटा देंगे यहाँ पे आपका क्या बचेगा 200 बचेगा। तो दशमलव है तो यहाँ पे दे देंगे एक और 0 तो हो जाएगा आपका 2000। तो कट जाएगा यहाँ पे 4 पचे 20 यानी 2000 आपका जो है कट गया। आपका आंसर आ जाएगा, जब इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 57.1875। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 57.19 लगभग में आपका आंसर इतना आ जाएगा। यानी आपका किताब में इतना ही आंसर दिया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।